हे हेलो एवरीवन, दिस इज योर बॉलीवुड स्पाई यानी कि आरजे दिव्य सोलगम। और इस वक्त मेरे साथ मौजूद है, हम सबकी चाहिए थी अकाशा। अकाशा, सबसे पहले तो क्या क्या हुआ, क्या ये जो एविक्शन हुआ है, ये थोड़े से हम सब थोड़े से शॉक हो गए, थोड़ा सा झटका लग गया है। आपको क्या लग रहा है, फेयर था, अनफेयर था, या आपके बदले में किसी और को एविक्ट होना चाहिए था? प्लीज प्लीज, सबसे फर्स्ट थॉट्स क्या है, प्लीज बताइए। आई एम ग्लैड सबको झटका लगा, शॉक हुआ। मुझे सुन के बहुत अच्छा लग रहा है दैट पीपल वर अप्रिशिएटिंग और व्हाटएवर थिंकिंग। आई ऑनेस्टली जब नॉमिनेशन अनाउंस की थी और पता चला था कि सडनली 3 जन ही सिर्फ नॉमिनेटेड हैं, तो तभी थोड़ा सा फीलिंग आ गया था कि ऑब्वियसली 50-50% होगा सिम्बा या मेरे बीच। um, अब ऑडियंस ने कनेक्ट ज्यादा आई गेस सिम्बा से किया, तो देयर इज नॉट मच दैट आई कैन से। ऑब्वियसली बुरा लगा था, हर्ट हुआ था दैट आई डोंट नो दैट आई नो कि पहले हफ्ते पहले कुछ दिन मैं थी लॉस्ट बहुत ज्यादा। मैं इमोशंस को बीच में ला रही थी गेम के बदले एंड एवरीथिंग एंड बट I got out from that and I actually gave a lot of effort and पूरी कोशिश की मैंने हर जगह, टास्क में, घर के, whatever, हर जगह I had good relations with everyone. So I don't know, पहले तो मैं नॉमिनेशन सुनकर ही I was just like it's good to prepare yourself, क्योंकि जो घर वाले जिनके साथ मेरे इतने अच्छे रिलेशन थे, अगर if I couldn't connect to them, if they, हम्म। it's like I should be prepared कि audience um, भी यही सोचे। बट हैविंग सेड दैट, अब इतना कुछ मैंने सीख लिया है कि आई फील लाइक आई शुड गो इन अगेन एंड प्ले सबकी इट बैंड वेरी। बजा दूंगी। हाँ, बैंड मतलब, हाँ, इतना अच्छा बच्चा बनने की जरूरत नहीं थी मुझे। बट कुछ आपके फैंस का ये भी मानना था कि आप अपने लिए नहीं खेल रही थी, ज्यादा दूसरों के लिए मदद करने में और वो सब में ज्यादा ये कर रही थी। कहीं आपको लगता है कि ये भी रीजन हो गया कि बहुत ज्यादा अच्छाई या दूसरों की मदद करने के चक्कर में अपना पत्ता कट हो गया? um, यार पता नहीं, अगर मैं ये सोच के कर रही होती तो शायद, अगर मैं सोच के कर रही होती तो काफी चीजें शायद अलग होती। बट द वन थिंग दैट इज देयर कि मैं वो वाली हूँ जो दिल से मुझे लगता है तो मैं वो आई जस्ट डू इट। आई डोंट नो हाउ टू कैलकुलेट कि ओ इसको ऐसा, वो जो मेरी है कमी, जो धीरे धीरे अभी दूर मैं करूंगी। मैं काफी नई चीजें सीखने वाली हूँ, दुनियादारी थोड़ी सीखने वाली हूँ। बट आई डोंट थिंक मैंने ऐसे ऐसे जबरदस्ती अच्छाई दिखाने के लिए कभी कुछ किया। हम्म। um, um, एक एक है मेरा नेचर जो you're right, was not suited for the show, and I should have not been this. More than achai, I think I was too trusting and I gave too many हम्म। chances. मैं ये नहीं कर सकते इस शो पे कि आप इतना इतना इतने सारे चांसेस दे दो, दैट चल ठीक है, इट्स फाइन। आई मेड दैट मिस्टेक, आई थिंक। सो आई डोंट थिंक आई वाज नॉट प्लेइंग फॉर माई सेल्फ, आई वाज जस्ट playing how I knew how to play, and that is not how others were playing it. तो एक था कि करण कुंद्रा एंड तेजस्वी को भी आप मिलाना चाहते थे, तो ये भी आपने किया, जो कि बाहर यहाँ पे हैशटैग तेजरन काफी चर्चे में भी आ गया, सोशल मीडिया पे भी चला। लेकिन वहां पे क्या सीन क्या था, कुछ हुआ कि नहीं हुआ? यार होने से पहले ही मेरे को बाहर निकाल दिया। अब सोचो, मेरी जो इतनी अच्छी मैंने कहानी रचाई। नो बट आई, ऐसा बोलते हैं कि आपने किया, ऐसा कुछ है नहीं। मैं आई वाज जस्ट द, आई थिंक बिकॉज मैं करण के क्लोज हूँ काफी, इट आई वांटेड टू जेन्युइनली जस्ट हेल्प हिम। और अगर कुछ है वहां पे मुझे फाइंड आउट, वो मैं हूँ रियल लाइफ में भी, मैं ऐसे, मुझे बहुत क्यूट लगता है कि लोगों के लव स्टोरीज और कनेक्शंस बने एंड एवरीथिंग। तो मैंने शुरू किया तेजा के साथ, मैंने उसको वो ऐसे ही चिढ़ाने के लिए, आई वाज लाइक, ओ आई थिंक देयर इज अ वाइब तेजा, व्हाटएवर। तो वहां से आया करण से कि हाँ मुझे वो पसंद है, एंड आई वाज लाइक, ओ ऐसा है तो फिर मैं फाइंड आउट करती हूँ। एंड ऑनेस्टली जो मैंने बाहर आके भी देखा, जो वहां भी था, तेजा वाज ऑलवेज लाइक स्टॉपिंग मी कि मत चिढ़ा, मत कर, हम्म। मत कर। हम्म।
बट आई अब आई वाज लाइक नहीं, मुझे चिढ़ाने में भी मजा आता था, तो मैं चिढ़ाती थी साथ में, बिकॉज करण की तरफ से मुझे उन्होंने बोला था कि हाँ, ही डिड से दैट आई डू लाइक हर, और देयर इज अ वाइब. तो आई वॉज बीइंग दैट मीडिएटर कि ये जो बोल रहे हैं मैं उनसे पूछूं, या तेजस्वी ने अगर बोला है कि मुझे एक्शंस पसंद हैं. सो या अब आगे की कहानी क्या होगी वो तो अपने घर से तो निकल गई हूँ, मुझे नहीं पता उनकी वाइब क्या है. But yeah, I did realize that Teja stopped me a lot of times. So I didn't come across as force क्यों कर रही है or something. लेकिन आपके फैंस तेजा की एक तेजस्वी के एक स्टेटमेंट से बहुत अपसेट हो गए जब उन्होंने कहा कि आप प्रतीक की वाइफ जैसा बिहेव कर रहे हो. तो जानना चाहेंगे व्हाई डिड शी से दैट, और क्या क्या लगता है आपको प्रतीक काफी जिद्दी है गेम में, क्या है? यार वाइफ उन्होंने शायद इसलिए, आई डोंट नो, मैंने शो पे सुना नहीं था, अगर मैं सुनती तो मैं ओके. क्लैरिफाई कर, क्योंकि उन्होंने उसके बाद ये भी बोला था हैशटैग कपल गोल्स और वट एवर. सो आई थिंक वो इस भी तरीके में हो सकता है कि आई डोंट नो इफ इट वाज आफ्टर दैट वोटिंग थिंग कि मैंने सबसे पूछा था, वो बोल रहे थे कि आकाशा जा जाके सबसे वोट्स मांग रही थी. मैंने लिटरली अफसाना और साइड में मायशा, बिकॉज मुझे पता है वो दोनों, आई आई समवेयर फेल्ट दैट वो चाहेंगे शायद कि प्रतीक कैप्टन बने और वट एवर. मायशा को भी नहीं, मैं सिर्फ अफसाना से बात कर रही थी, बिकॉज आई वॉन्टेड प्रतीक टू सी कि देर आर पीपल हु सपोर्ट हिम. एंड ऑल्सो अफसाना एक अलग ही अपनी लेके बैठी थी कि करण से उनकी कोई नोकझोंक हुई तो शी वाज लाइक, करण ने तो मुझे बोला तेरे वोट से कैप्टन नहीं बनता, मैं तो वोट ही नहीं करूंगी. Trying to convince her that don't do this, it's very important, and tell me who would you vote, Karan or Pratik, because मुझे पता है अपन दोनों. And I was like, you vote for Pratik, right? And I think that was उस मुद्दे को, and the fact that Karan Pratik and I eat together, हम लोगों का कम हो जाता था तो हम अपनी तरफ से देते थे. We used to eat in one plate or whatever, which was honestly just पेट धोने को बचाने के लिए हुआ था. So she said it out of maybe out of just cuteness कि ओके. ये दोनों हमेशा. I hope that is what it was. मे बी. I don't know. अच्छा, उमर के फैंस ने दे हैव रीच्ड आउट टू अस एंड वो जानना चाहते हैं कि भाई वो क्या रहे, क्योंकि वो एपिसोड्स में दिख नहीं रहे और आप अंदर घर में जब थी तो क्या उमर घर में कुछ कर रहे थे कि उनके फुटेजेस नहीं दिखाए जा रहे? आई एम वेरी सरप्राइज, मैंने अभी तक नहीं देखे एपिसोड इतने, तो आई वो क्यों नहीं दिख रहे, क्योंकि खैर दिख तो मैं भी नहीं मुझे भी लाइव फीड में ही आप नजर 24/7 नजर आती हैं, बट मेन में नहीं आती. आई डोंट नो, अगर ऐसा है तो आई वंडर व्हाई इज दैट द केस, बिकॉज उमरू इज प्लेइंग रियली वेल. वो बहुत उन्होंने पिछले टास्क में, इवन दो उन्होंने मेरे साथ ही छीना छानी करके मेरे बीबी पॉइंट्स चोरी किए, बट ही इज प्लेइंग वेल. ही इज फनी, ही इज एंटरटेनिंग, ही इज स्वीट. तो अगर वो नहीं दिख रहे तो आई डोंट नो what the reason is for that, because I don't think कि वो ऐसा कुछ weak game खेल रहे हैं or something. अच्छा, ये क्वीन वाला फंडा क्या है? शमिता एंड तेजस्वी ने जो आपको क्वीन का खिताब, क्वीन जैसे बिहेव कर रही हो, वो जो कहा, और शायद सलमान ने भी उन्हें बैश किया, तो व्हाट आर योर व्यूज ऑन दैट? सलमान सर ने जो शमिता और तेजा को बोला, या आई डोंट नो. सी शमिता का तो अलग ही वो था, वो उन्हें द वे शमिता कैरीज herself वेरी लाइक एलिगेंटली, और आई थिंक वो वाला वो था दैट वो कभी कभी वो तो फारा मैम ने भी बोला था कि अंग्रेजी में बात करती हैं. आई थिंक दैट इज व्हाट उनका एक जो लहजा है वो बहुत है ऐसा रॉयल. I don't see anything wrong with Shamita. I don't think she's ever उन्होंने एक बार बहुत चीखी थी वो, क्योंकि उनका डिजर्ट खाया गया था, बट दैट वाज बिकॉज ओवर टाइम 3-4 बार ऐसा हुआ था. और उनके वैल्यूज हैं कि अगर किसी का कुछ पड़ा है तो आप बिना पूछे नहीं लेते. एंड शी रेज्ड हर मुद्दा ऑन दैट, एंड आई नो कई लोग उससे अपसेट थे, बट आई एम नॉट ट्राइंग टू टेक साइड्स. आई नो उमर और शमिता की ये नोकझोंक चढ़ी थी, बट आई एम श्योर उन्होंने क्लैरिफाई कर दी होगी, बिकॉज शी इज अ वेरी जेन्युइन पर्सन. यार शमिता मुझे हमेशा, मैं एक
मुझे लगता था कि उनसे जेन्युइन वाइब आती है. एंड मे बी उनका बस द वे शी इज ब्रॉट अप, और एक उनका हिंट तरीका है जिससे कि लगता है कि शी इज वेरी लाइक दैट वे. आई थिंक उस तरीके से बोला गया था क्वीन. इसलिए सलमान सेड के क्वीन जैसे. Yeah, maybe because of the posh way she speaks and she Hmm. carries her. मैं बात कर रही हूँ. um, तेजा का मे बी इसलिए बोला था क्योंकि आई डोंट एक्चुअली नो, कुछ सोच के बोला होगा. आई हैव नो आइडिया. इज इट बिकॉज वो किचन ड्यूटी की वजह से कि वो सबको खाना डिसाइड करती थी या व्हाटएवर, बट I don't know. I don't know why they said that to Teju. आपको मौका मिलता है घर में जाने का, तो कौन सी चीज आप चेंज करना चाहेंगे? काफी कुछ चेंज करूंगी मैं. काफी जगह मुझे बाहर आके कुछ चीजें दिखी, कुछ नजर जो मैंने की, मैंने रियलाइज किया कि इट वाज अननेसेसरी. आई डोंट हैव टू बी सो गिविंग एंड सो अंडरस्टैंडिंग एंड सो नाइस. और नाइस तो नहीं, खैर वो मैं नहीं चेंज कर सकती, बट इतना अंडरस्टैंडिंग, इतना ट्रस्टिंग, इतने सारे चांसेस देने की कोई जरूरत नहीं है. ये ऐसा घर, ये कोई मेरे फैमिली के साथ मेरे घर का मुद्दा नहीं है. ये एक गेम शो है. तो आई वुड डेफिनेटली चेंज दैट. आई थिंक आई वुड raise my voice a little more instead of caring too much about people's feelings. जो है वो है. And I'll just go with this I don't give a shit attitude and I don't care anymore attitude, जो मुझे लगता था मैं रियल लाइफ में हूँ. मेरे दोस्त भी एक तो तुझे क्या हो गया अंदर जाके. तो वो मैं हर्ट होके एक जो मैं अपने शेल में जाके I close up and I will not do that again. So, जो करण पे जो तेजस्वी ने इल्जाम लगाया था वो ये था कि वो सबसे बनाए रखना चाहता है, तो उसके बारे में क्या क्या व्हाट डू यू फील? इल्जाम कैसे है? I don't see anything. It's like that कि भाई you want to be good with everyone, आप सबके साथ बना के रख रहे हो, play your own game. I don't know. I personally don't know what that means because किसी तरीके में अगर किसी कॉन्टेक्स्ट में कहा गया था तो बट का वो है नेचर, बट समवेयर और द अदर वो मेरा भी नेचर है कि मुझे कॉन्फ्लिक्ट नहीं पसंद किसी से. तो मेरी अगर नहीं भी बन रही किसी से तो मैं वो क्लैरिफाई कर लूंगी ताकि एवरीथिंग इज फाइन. सो मे बी दैट्स व्हाई that it came across as that, but maybe something must have happened. I don't know why did she. मैं एपिसोड देखूं. ठीक है. तो ऑफ कोर्स नाल लास्ट में जो कुछ पेटेंट क्वेश्चंस होते हैं कि घर में कौन अभी आपको फिलहाल स्ट्रांग लग रहा है और किसमें वो विनिंग स्पार्क नजर आ रहा है? बहुत सारे जन हैं ऐसे जो बहुत स्ट्रॉन्ग प्लेयर्स हैं. सबसे टॉप पर ऑब्वियसली प्रतीक एंड देन करण, बिकॉज आई थिंक उनकी दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग प्लेयर्स. उनकी बहुत ऑपोजिट गेम्स हैं in some ways. One person has this leadership quality and वो गेम को जिस तरह से एक तरीके से समझते हैं. One person is so what do you call it, he has such a huge never give up attitude कि वो इतना अपना टास्क में इतना ज्यादा, टास्क नहीं हर चीज में he gives his so much. So it'll be very interesting to watch how they play, and I think these are the two very very strong players. Apart from that, Nishant, Shamita, Teja, Jay, all of these strong players, Umar somewhere or the other, are also playing really well. चलिए, हम फिलहाल तो यही विश करेंगे कि आप वापस जाए घर में और ये जो प्लान आपने किया है वो वहां जाके पूरा बीइंग अकासा व्हाट यू आर, वहां जाके धमाल करे, मस्ती करे एंड लोगों का दिल जीते. जीता तो ये टाइम इस वक्त भी है, आगे जाके और जीते. एंड थैंक यू फॉर बीइंग विद अस एंड हैप्पी दिवाली. टेक इट एज अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज के फैमिली के साथ आप दिवाली स्पेंड करेंगे. वो फैमिली को शो पे भी भेज सकते थे ना. ठीक है ना, घर पे जाइए, मजा कीजिए, थोड़ी मिठाई खाइए, फिर उसके बाद वापस जाके बैंड बजा के आइए. But thank you, Akasa. Thank you for being with us.